नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है और आश्विन मास की सर्वपितृ अमावस्या को इसकी समाप्ति होती है। इस दौरान सभी पितृगण पितृलोक से धरती पर पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितृपक्ष में यही पितृगण मनुष्य के सपने में आकर उसे विविध प्रकार के संकेत देते हैं, जिसे कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पितरों के संबंध में बहुत सी रहस्यमयी बातें गरुड़ जी को बताई है, जिसे प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के पश्चात कुछ मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं, वही कुछ अपने पाप कर्मों के कारण नरक में जाते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य प्रेत बनकर पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं। जिन मनुष्यों की अकाल मृत्यु अपघात से अथवा आत्मघात से हो जाती है, ऐसे लोगों का श्राद्ध किए जाने पर भी उद्धार नहीं होता है और वे प्रेत बनकर अपने ही परिजनों को दुख देते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके पितरों की आत्माएं भी प्रेत योनि धारण करके उनके घर में निवास करती हैं और यही प्रेत घर में विविध प्रकार के संकट पैदा करते हैं और परिवारजनों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। इसी के साथ ही जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और पितरों के लिए दान करते हैं, उनके पितृ अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृ के संबंध में कई महत्वपूर्ण संकेत बताए हैं, जिनसे मनुष्य को पता चलता है कि उसके पितृ उससे संतुष्ट है अथवा दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी पितृ घर में प्रवेश करते हैं अथवा मनुष्य के सपने में आते हैं तो उसे अलग अलग प्रकार के संकेत देते हैं। यह संकेत मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कभी पितृ अपने परिवार जनों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर आकर उन्हें संकेत देते हैं, उन्हें भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में सूचित करते हैं। वही कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जो शुभ फलदायक माने गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद मनुष्य की जीवात्मा को वायु रूप का शरीर प्राप्त होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, और इसी वायु रूप में पितृ अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं, किंतु वे मनुष्य को कभी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके होने का एहसास मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेतों से हो जाता है। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सपने में मरे हुए परिजनों को देखने पर कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहली बात, यदि पितरों का उद्धार नहीं हुआ है, वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक पर भटक रहे हैं, तो वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवार जनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े, तो समझ जाना चाहिए कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे आपसे अत्यंत दुखी है। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति सपने में पितरों को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है अथवा सपने में मरा हुआ पूर्वज गंदे मैले वस्त्र पहना हुआ दिखाई पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति से उसके पितृ अत्यंत दुखी है और उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ऐसा होने पर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सपने में कोई जानवर मनुष्य की भाषा बोलते हुए दिखाई पड़े अथवा उसे सपने में उसका पूर्वज बैल की सवारी करता हुआ दिखाई पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि उसके पितृ उससे बहुत ही नाराज है। चौथी बात, पूर्वजों को कुछ मांगते हुए देखना। यदि सपने में आपके मरे हुए परिजन आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो ऐसे सपने को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इस सपने का अर्थ यह है कि आपके मृत परिजन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वे इसी पृथ्वी लोक पर प्रेत योनि में भटक रहे हैं। आपके पितरों की कोई अधूरी इच्छा रह गई है और जिस कारण से वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए और अपने परिजन की उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। पांचवी बात, यदि सपने में आपके मृत परिजन आपके सिर पर हाथ फिराते हुए दिखाई देते हैं, इस सपने का अर्थ यह है कि वे आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। इस सपने को बहुत ही शुभ स्वप्न समझना चाहिए। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है और वे सदैव ही आपके साथ खड़े हैं।
छठी बात, पूर्वजों का आपकी तरफ हाथ बढ़ाना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सपने में आपके पूर्वज आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो यह एक शुभ स्वप्न है। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। सातवीं बात, पूर्वजों का अचानक से अदृश्य हो जाना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज दिखाई देते हैं और वे अचानक ही अदृश्य हो जाते हैं तो यह स्वप्न अशुभ माना जाता है। आपके पूर्वज आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है और आपको सावधान हो जाना चाहिए। आठवीं बात, सपने में पूर्वजों को क्रोध करते हुए देखना। अगर सपने में आपको आपके पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो सकता है और वे आपको उस कार्य को न करने की सलाह दे रहे हैं। नौवीं बात, सपने में पूर्वजों को रोते हुए देखना। अगर सपने में आप अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं तो यह भी अशुभ संकेत है। आपके जीवन पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है और आपके पूर्वज उस विपदाओं को देखकर दुखी हो रहे हैं और आपको पहले ही उस संकट के बारे में सूचित कर रहे हैं। 10वीं बात है, अगर आपको ऐसा सपना आए कि कोई मृत व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है या फिर आपको कोई बात बताने की कोशिश कर रहा है, इसका अर्थ है कि आपके पितृगण आपको कोई बहुत ही जरूरी बात बताना चाहते हैं जो भविष्य में आने वाले खतरों से भी जुड़ी हो सकती है। अगर आपके सपने में कोई पूर्वज आपको दुखी या उदास अवस्था में दिखें तो समझ लीजिए कि आपके पितृ आपकी किसी बात या व्यवहार से खुश नहीं हैं। ऐसा पितृ दोष के कारण भी हो सकता है। ऐसे में आपको पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। अगर सपने में आपके मृत परिजन प्रसन्न अवस्था में दिखे अथवा नाचते हुए दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। पितृपक्ष में सपने में पितरों को आशीर्वाद देते हुए देखना यह संकेत है कि उन्होंने आपके द्वारा चढ़ाया हुआ भोग स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पितरों के सपने में दिखाई देने के संकेत बताए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय पितृदेव तथा जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।